तो बिल्कुल आप सभी जिस प्रकार से जानते हैं कि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द अब होने जा रहे हैं, जिसमें 18 सितंबर की अगर हम बात करें तो अब इंतजार है तो 18 सितंबर का, क्योंकि 18 सितंबर को पहली ऐसी तारीख होगी जब लोग अपना मतदान देंगे और कहीं ना कहीं अपना मन पसंदीदा नुमाइंदा जो है वो चुनेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर की जनता से आखिरकार राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता किसकी सरकार चाहती है ये जानना बहुत जरूरी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज महीना जो है वो समाप्त हो चुका है और कल 1 सितंबर है, यानी कि कल पहली जो है वो शुरुआत होगी, जहां पर चिनार न्यूज अपडेट हर गली मोहल्ले में पहुंचकर लोगों की अब राय जो है वो जनता के सामने रखेगी कि आखिरकार जनता की क्या आवाज है, जनता क्या चाहती है, आखिरकार जनता जो है वो आने वाले चुनावों में किसकी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में देखना चाहती है। ये तमाम चीजें जनता के सामने जरूर रखेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि साउथ और बहू कॉन्स्टिट्यूएंसी इस वक्त एक ऐसा कहीं ना कहीं जमेला जो है वो देखने को नजर आ रहा है, जिसकी अभी तक प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई अभी तक कैंडिडेट जो है वो इन दोनों सीटों से अनाउंस हुआ है और ना ही किसी अन्य पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर अभी तक अनाउंस किया गया है। फिलहाल चाड़क बिरादरी के प्रधान इस वक्त तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, राकेश सिंह चाड़क राका जी हमारे साथ है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि चाड़क बिरादरी के प्रधान है और 84 गांव जो है वो कहीं ना कहीं इनके अंडर आते हैं। हालांकि कई चाड़क जो है वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और उन्हें भी पूरा अधिकार है अपना मतदान देने का। आखिरकार चाड़क बिरादरी जो है वो किस ओर रुख कर रही है ये जानना बहुत जरूरी है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विधानसभा चुनाव काफी लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, पहले तो कैसे आप इसको देखते हैं उसके बारे में। गौरव जी, पहले तो मैं गवर्नमेंट का ही धन्यवाद करता हूं कि 10 साल बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। जो पहले चुनाव की वो है 18 सितंबर, और दूसरी जो है 25 सितंबर है। तो लास्ट 1 अक्टूबर को है, जो कि ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो होने हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अभी तक तो हमारे कैंडिडेट तो इन्होंने कोई उतारा नहीं है, ना तो इंडिया अलायंस का आया, तो ना तो बीजेपी वालों की तरफ से अभी तक आया है। तो बाकी हम यही आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे दो दो भाई हैं हमारे, राजीव चाड़क जी और पुष्पिंदर जी। ये दोनों बीजेपी को मतलब कि काफी देर से, अपने राजीव जी तो बड़े पुराने हैं बीजेपी में, पुष्पिंदर जी जो पुष्पिंदर है वो अभी आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि बीजेपी वालों को, हमें भी बिरादरी वालों को भी एक चांस देना चाहिए, चाहे पुष्पिंदर को दे चाहे राजीव जी को दें। तो बिरादरी हमेशा इन दोनों के साथ खड़ी है और हमारे 84 गांव हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारी बिरादरी का भी कोई नुमाइंदा चुन के जम्मू वालों की सेवा करे। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में बात करें विकास की, हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चेहरा दिखाया गया है कि जम्मू कश्मीर में विकास होगा। क्या लगता है विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर जम्मू कश्मीर में पहले सरकार बनी थी, नहीं चल पाई थी, हालांकि हो सकता है कि इन वजहों से भी काफी जो है वो लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट हुआ हो, लेकिन अगर आने वाले अब दिनों में सरकार बनती है तो क्या लगता है जो रुका हुआ विकास है जम्मू कश्मीर में वो एक बार फिर से बहाल होगा या देखो, पहले तो गठबंधन सरकार बनी थी हमारी, नहीं? 5 साल मतलब कि रहे वो। तो काम तो चलो हुए हैं, पर लोगों को थोड़ा वो भी है कि काम जितने मतलब कि जितने होने चाहिए थे इतने हुए नहीं है। पर उसके हिसाब से तो, जैसे कि आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी इलेक्शन है, अभी भी लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि 10 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, कि हमारा सीएम होगा, कि हम भी चाहते हैं कि पहली बार जम्मू में, जैसे कि हमारे बीजेपी में यही चल रहा है कि पहली बार जम्मू का जो सीएम होगा वो बीजेपी का होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हर बार कश्मीर से ही जो है वो एक चेहरा देखने को मिलता था जो कि सीएम के पद के ऊपर बैठता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उम्मीदें जागी हैं लोगों की कि जम्मू का भी कोई सीएम जो है वो बने। हमारे जम्मू वालों को ये तो बड़ी खुशनसीबी होगी कि जम्मू का ही सीएम बने। तो कश्मीर का तो हर बार बना है, तो फर्स्ट टाइम लग रहा है कि अब जम्मू में जम्मू का ही सीएम होगा।
आप भी अपनी बिरादरी के लोगों के साथ मिलते रहते होंगे, बैठते रहते होंगे। क्या कुछ उनकी तरफ देखकर आपको लगता है, क्या लगता है लोग आने वाले जो दिनों में चुनाव हो रहे हैं, जब मतदान देने जाएँगे, तो क्या वो अपने जो मन पसंदीदा सरकार बनाना चाहते हैं? क्या लगता है वो कौन-सी सरकार जो है वो उसमें बन सकती है? क्या एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है या फिर इंडिया अलायंस का जिस प्रकार से गठबंधन यहाँ पर दिख रहा है, कांग्रेस या पीडीपी इनमें से किसी की सरकार जो है वो यहाँ पर बन सकती है? देखो गौरव जी, ये तो मैं बोल नहीं सकता अभी, क्योंकि देखो, अगर तो बनता है जम्मू का सीएम, वो तो बीजेपी का ही बन सकता है, क्योंकि हमारे हम भी यही चाहते हैं कि जो भी सीएम बने जम्मू का बने, ना कि कश्मीर का बने। मतलब जनता की आवाज यही है। हाँ, जनता की आवाज ये है कि जम्मू का सीएम होना चाहिए, क्योंकि पहले तो देखो ना, कोई भी काम करवाना पड़ता था हमें सीढ़ियां चढ़ना पड़ती थी। अगर जम्मू का सीएम बना तो फिर तो हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं जो भी हमारा एमएलए बनेगा। जिस प्रकार से आपने सबसे पहले कहा कि हमारी बिरादरी के ही दो ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, एक तरफ राजीव चाड़क है और दूसरी तरफ पुष्पिंदर सिंह चाड़क है। अगर इन दोनों में से किसी को भी टिकट मिलती है, तो क्या चाड़क बिरादरी आने वाले जब सालों में भी यहाँ पर चुनाव होंगे, क्या तब भी इसी प्रकार से पार्टिसिपेशन करती रहेगी या नहीं? देखो गौरव जी, एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे 84 गांव तो हैं, पर हमारे जो छन्नी हिम्मत हो गई, हमारी डीली हो गई, मतलब बाग लेना हो गया, ठंगर हो गया, ये चार गांव जो है वो इसमें आते हैं। एक तो आरएसपुरा वाली सीट में आता है, आरएसपुरा वाली सीट में आ गया डीली, जल्लोचक, ये भी हमारा चाड़कों का ही गांव है। तो बाकी तो चलो है ही है, हमारे जितने भी भाई रहते हैं, पर जो मेन कॉन्स्टिट्यूंसी, जो मेन वो है हमारी बिश्नाह वाली। बिश्नाह में हम हमारे कम से कम 50 गांव हैं चाड़कों के। आप बस्सी से लेके सरोर, सरोर से लेके नीचे चले जाओ पिंडी, एंड पिंडी में पिंडी तक है हमारे जो गांव हैं, वहां तक है। हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में जब भी ओपन सीट होती है तो हमारी भी यही होगी कि हमें भी नुमाइंदा किसी ना किसी पार्टी का, चाड़क बरादरी का होना चाहिए, इनको भी सीट मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल सोच है। जाते जाते आपसे यही कहूंगा, क्योंकि लोग, हमने देखा है कई जगहों पर ऐसे होता है कि पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग ही नहीं होती है। हालांकि पोलिंग स्टेशंस तो बनाए जाते हैं लेकिन लोग वोट देने के लिए नहीं जाते हैं। तो क्या लोगों को अपने घरों से निकलना चाहिए, वोटिंग देनी चाहिए या नहीं? देखो, हमारे गांव में तो 100% पुलिंग होती है, क्योंकि हमारे बच्चे 18 से ऊपर जितने भी लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, सब अपना अपना वोट डालते हैं, क्योंकि वोट कोई वो नहीं करता। और बाकी रही बात आप वोटिंग की कर रहे हो, हमेशा नीचे जो गांव है ना हमारे, वो 100% पुलिंग करते हैं। जी। जम्मू कश्मीर की बाकी जनता को भी पोलिंग के लिए आना चाहिए आगे कि नहीं? हाँ, देखो, मतदान ये ऐसा है कि हमें बड़े नसीबों से ये चीज, ये दिन आते हैं कि हम अपना वोट डाल सकें। त्योहार। हाँ, ये तो बल्कि बहुत बड़ा त्योहार होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये वोट जो डालना होता है, ये देखो, ये रब ने हमें वो दिए होते हैं कि किसको वोट डालना, अधिकार हमें रब ही मतलब कि ये जरिए बनाता है कि कौन सी पार्टी का नुमाइंदा आपने चुनना है। अगर हम लोग वोट नहीं डालेंगे तो आप नुमाइंदा तो नहीं चुन पाओगे ना। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि राकेश सिंह चाड़क राका जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि चाड़क बिरादरी के प्रधान है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि हर एक व्यक्ति को जिस प्रकार से अधिकार है कि वो अपने मनमर्जी से जो है वो किसी को भी वोट जो है वो दे सकता है, यानी कि अपना मतदान दे सकता है। तो तमाम लोगों से अपील करेंगे कि जब 18 सितंबर, 25 सितंबर और वहीं 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे, पोलिंग होगी, तो आप तमाम लोग जो है वो बढ़ चढ़कर इस त्योहार में, इस महोत्सव में जो है वो हिस्सा लें और अपने मतदान जो है वो जरूर दें, ताकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि लोग जो है वो इस सरकार का जो है वो जरूर स्वागत करें। तो फिलहाल वहीं चाड़क बिरादरी की ओर से साफ तौर पर जो कुछ भी कहा गया वो हमने आपको जरूर बताया। और वहीं राकेश सिंह चाड़क राका जी की अगर हम बात करें, साफ तौर पर इन्होंने यही कहा कि हमारे भी दो कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीदें इस वक्त जरूर हैं। आखिरकार क्या ये उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं? क्योंकि
क्योंकि दो उम्मीदें यही है कि एक राजीव सिंह चाड़क और वहीं दूसरी तरफ पुष्पिंदर सिंह चाड़क की अगर हम बात करें, दोनों इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं कि हमें वहू या साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी से, और हम भी जो है वो यहाँ पर चुनाव जो है वो कंटेस्ट कर सकें। हालांकि अगर आने वाले दिनों में चुनाव मिलते हैं तो चाड़क बिरादरी के प्रधान राकेश सिंह चाड़क राका जी ने ये स्पष्ट किया है कि चाड़क बिरादरी जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो साथ देगी और शाना बिशाना जो है वो इन दोनों कार्यकर्ताओं में से जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ जरूर खड़ी नजर आएगी। फिलहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ यहाँ पर जो है वो आने को दिखता है, देखना वो होगा। और वहीं जम्मू कश्मीर की जनता के पास पहुंचकर जो है वो अब हम आप लोगों के सामने जनता की राय जो है वो जरूर रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहें चिरान न्यूज अपडेट। दीपक के सामने गौरव विनोद। जय हिंद।